प्रतियोगिता जीतने और टॉप एक पोजीशन पर आने के बाद वह सदमे में चली जाती है। वह इतनी अभिभूत होती है कि वह गौरव यानी मिस्टर शैडो को धन्यवाद देना भी भूल जाती है। जब बाकी सभी दर्शक उसे याद दिलाते हैं कि लिटिल फॉक्स मिस्टर शैडो को धन्यवाद तो कहो, तब जाकर श्रुति को जैसे होश आता है। वह घबराई हुई स्क्रीन को देखती है और पाती है कि मिस्टर शैडो अभी भी उसे लगातार गिफ्ट भेज रहा है। यह देखकर वह तुरंत कहती है, मिस्टर शैडो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर उसी समय तक गौरीव के भी सारे गिफ्ट खत्म हो चुके थे। वह सोने की तैयारी में था। तभी डींग करके एक नोटिफिकेशन आता है, आपको प्रोफेशनल लेवल का म्यूजिशियन स्किल मिल गया है। सिस्टम आगे बोलती है, होस्ट, अब आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बिना किसी कठिनाई के परफेक्ट तरीके से बजा सकेंगे। गौरीव यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समाता। वह अपने फोन की तरफ देखता है जहां श्रुति उर्फ लिटिल फॉक्स अभी भी उसे धन्यवाद कह रही होती है। दर्शकों की मांग और श्रुति की दुविधा दर्शक श्रुति से आग्रह करने लगते हैं, लिटिल फॉक्स, मिस्टर शैडो की कोई एक मांग पूरी करो, उन्होंने तुम्हें टॉप पर पहुंचाया है। श्रुति एक पल को सोचती है। उसे लगता है कि दर्शक सही बोल रहे हैं, पर वह किसी भी गलत या अनुचित मांग को पूरा नहीं करना चाहती थी। वह मन ही मन सोचती है, अगर मिस्टर शैडो ने किसी अजीब चीज की मांग कर दी तो ऐसा हुआ तो मैं उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं उससे उसका बैंक अकाउंट नंबर मांगकर उसके सभी पैसे लौटा दूंगी। वैसे भी मुझे बाकी दर्शकों से इतने गिफ्ट मिल चुके हैं कि 2-3 महीने तक किसी टेंशन की जरूरत नहीं। वह अपने मन में गौरव को एक तरह से उपकारक मानने लगती है। तभी गौरव दर्शकों की बात पढ़ता है। उसी समय श्रुति भी पूछती है, मिस्टर शैडो, क्या आपकी कोई मांग है? गौरव एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह उससे क्या करवाए। जब उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आता तो श्रुति घबराकर मन ही मन कहती है, कृपया भगवान, कोई भी उलटी सीधी मांग मत करना। तभी गौरव बोलता है, मुझे शाइनिंग ऑफ द लव सुननी है। श्रुति यह सुनकर खुशी से मुस्कुरा उठती है। यह मांग बिल्कुल आसान और उसकी क्षमता के भीतर थी। वह तुरंत पियानो बजाना शुरू कर देती है। उसकी उंगलियों से निकला संगीत इतना मधुर और कोमल था कि सभी दर्शकों के फोन से जैसे कोई जादुई धुन बहने लगी। माहौल शांत, सुंदर और भावनाओं से भर जाता है। गाना खत्म होने पर गाना खत्म होते ही गौरव बिना कुछ लिखे प्लेटफॉर्म से निकल जाता है। श्रुति यह देखकर सोच में पड़ जाती है, क्या बस इतना ही? मैंने सोचा था वह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। इतने पैसे खर्च किए पर कुछ भी नहीं मांगा। दर्शक भी चकित रह जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो लोग लाखों खर्च करते थे वे बदले में अजीब सी मांगे करते थे, किसी का नंबर, किसी से मिलने का प्लान या और भी अनुपयुक्त चीजें। पर मिस्टर शैडो उनसे बिल्कुल अलग निकला। श्रुति मन ही मन यह तय कर लेती है, कल मैं खुद मिस्टर शैडो से उसका नंबर मांगूंगी ताकि उसके पैसे उसे वापस कर सकूं। मैं तो इतने से ही खुश हूं कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए। अब हर रोज लोग मेरा म्यूजिक सुनने आएंगे। उधर गौरव फोन साइड में रखकर चैन से सो जाता है। पर पूरी रात बाकी दर्शकों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि किसी ने एक ही रात में पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च करते नहीं देखा था। मिस्टर शैडो की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। कौन है मिस्टर शैडो? क्योंकि जिगजैग कंपनी किसी भी यूजर की पहचान नहीं लेती थी, इसीलिए कंपनी को भी नहीं पता था कि वह कौन है। लेकिन एक बात वे समझ गए, मिस्टर शैडो अब रोज आएगा और खूब पैसे खर्च करेगा। वे रातों रात एक मीटिंग बुलाते हैं और निर्णय लेते हैं, टॉप अप लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए। नए महंगे गिफ्ट ऐड किए जाए। फायर फिनिक्स रुपए 50,000 नो, टेल फॉक्स रुपए 1 लाख। और उसी रात वे मिस्टर शैडो को एक उपाधि दे देते हैं, द ड्रैगन्स किंग। उधर आध्या और सीमा की रात सीमा और आध्या भी उस रात सो नहीं पाती। वे दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही होती हैं। जब वे दोनों सीमा के घर पर थीं, तो उन्होंने बाहर से खाना मंगाकर पार्टी की थी। सीमा और आध्या दोनों ने एक एक वाइन की बोतल निकाली और अपने माता पिता को चखने के लिए कहा था। उनके माता पिता एक एक घूंट लेते ही उसके स्वाद से हैरान रह गए। सीमा का छोटा भाई भी पीना चाहता था, पर वह अभी अंडर एज था, इसलिए उसे मना कर दिया गया। वह बेचारा बस चुपचाप सबको वाइन पीते देखता रह गया। तभी आध्या के पिता पूछते हैं, ये कौन सी वाइन है? सीमा और आध्या बताती हैं, ये द्रॉयल्स से ली थी।
एक बोतल की कीमत 2 लाख है। उनके माता पिता हैरान रह जाते हैं। वो सोचते हैं, मतलब बैठकर ही हम लाखों का खाना खा गए। सीमा और आध्या रात को गौरव से बात करना चाहती थीं, लेकिन आध्या ने उसे रोका। इस वक्त गौरव अपनी असली पहचान छिपाना चाहता है। अगर हम उससे अब भी बात करेंगे तो उसके दोस्तों को शक हो जाएगा, इसलिए दोनों मन मारे अगले दिन उससे मिलने की सोचने लगती हैं और धीरे धीरे उनकी भी नींद लग जाती है। अगली सुबह सुबह उठते ही गौरव दोनों लड़कियों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि वह कई दिनों से कॉलेज नहीं गया था। जब वह फ्रेश होकर निकलता है तो बाकी दोस्त भी जाग चुके होते हैं और तैयार होने लगते हैं। सब तैयार होकर कैंटीन में नाश्ता करने जाते हैं, जहां वे जिगजेट वाली पूरी घटना पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि यह अब ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। सबको उम्मीद थी कि आज फिर मिस्टर शैडो दिखाई देगा। सुनील को जब यह सब पता चलता है तो वह अफसोस करता है, हे भगवान, मैं कल 100 कैसे गया। लिटिल फॉक्स को तो मैं भी फॉलो करता था। राज और प्रकाश उसे दिलासा देते हैं, कोई बात नहीं, आज देख लेना मिस्टर शैडो फिर आता है। गौरव मन ही मन मुस्कुरा देता है और कहता है, हां, एक दिन इंतजार कर लेते हैं। सब कोलाज की ओर बढ़ते हैं। लोग गौरव के बारे में बातें करने लगते हैं, पर वह और उसके दोस्त उन्हें अनदेखा कर देते हैं। रूही आज भी कोलाज नहीं आई थी, पर अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था। गौरव की छुट्टी की कोशिश गौरव कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहता था ताकि घर जा सके। वह डीन के पास पहुंचता है। दोस्त बाहर इंतजार करते हैं। डीन कहता है, तुमने पहले ही बहुत छुट्टियां ली है, नहीं मिल सकती। गौरव थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, सर, मैं डोनेशन देना चाहता हूं। डीन हंसकर सोचता है, एक आम सा लड़का क्या ही देगा। वह क्यूआर कोड दिखाता है, लो बेटा, दे दो अगर मन है। गौरव स्कैन करता है और एक ही बार में 5 करोड़ रुपए भेज देता है। डीन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह हकलाकर पूछता है, इतने पैसे कैसे? गौरव शांत स्वर में कहता है, मेहनत से कमाए हैं सर। डीन समझ जाता है कि यह लड़का किसी अमीर घराने का छुपा हुआ वारिस होगा। वह तुरंत छुट्टी मंजूर कर देता है। वह तो उसके लिए कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम भी करना चाहता था, पर गौरव ने साफ मना कर दिया, मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। डीन मान जाता है, ठीक है बेटा, जितने दिन चाहो छुट्टी ले लो। गौरव बाहर आता है और दोस्त पूछते हैं, छुट्टी मिली? गौरव मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मिल गई। सब दोपहर का खाना खाने मेज की ओर बढ़ते हैं। तभी आध्या का मैसेज आता है, लंच कर लिया? राज हंसकर कहता है, अरे भाई, जवाब दे। गौरव आध्या को रिप्लाई करता है और दोस्त उसे देखकर खुश होते हैं। आध्या उसे बाहर लंच के लिए मिलने को कहती है। राज तुरंत बोलता है, जा भाई, मौका मत छोड़। वे लोग मेज की ओर चले जाते हैं और गौरव हॉस्टल रूम की तरफ। वहां उसे एक काला कार्ड दिखाई देता है। सिस्टम कहती है, होस्ट, ये वही ब्लैक कार्ड है जो आपने कल मांगा था। गौरव मुस्कुराता है, कार्ड उठाता है और यूनिवर्सिटी के बाहर निकल जाता है।